हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट जो हमने प्रीवियस वीडियो डाली थी जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा था, उसी से हम आगे नेक्स्ट जो दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई और डिवीजन की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में प्रॉपर्टीज में इंटीजर्स में क्या होता है। तो जो हमने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम प्रॉपर्टी वही होती है, बट वहां क्या है कि नाम के अकॉर्डिंग वहां हम चेंज कर लेते हैं। जैसे एडिशन में थी तो हम प्लस लेते थे, सब्ट्रैक्शन में थी तो हम माइनस लेते थे, और अब अगर हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो वहां मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवीजन में लास्ट में हम जब डिस्कस करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवीजन देखेंगे कि इंटीजर्स के बीच में डिवीजन में प्रॉपर्टी कैसे कैसे और कौन सी फॉलो करेंगी। तो सेम वही डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज का नाम सेम रहेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है एडिशन में प्लस हुआ था और सब्ट्रैक्शन में माइनस, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें थर्ड इंटीजर मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर। तो और इंटीजर का हमें पता है प्लस वाले नंबर भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो वहां मान लो कि ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 और बी की वैल्यू लेते हैं 3। अब 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या इंटीजर है, पॉजिटिव हमें नंबर मिल रहा है, तो इंटीजर हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम माइनस देखते हैं कि -2 × 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे हम डिस्कस करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर हम प्लस वाले नंबर लेते हैं, प्लस वाले लेते हैं, माइनस वाले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई में आखिरकार साइन कैसे आता है। अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका क्या है, मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है, अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं, यहाँ पर हम साइन देखेंगे, अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो आंसर आएगा प्लस का, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अगर हम वहीं पर प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो आंसर आएगा प्लस का। अब यहाँ साइन का मतलब है कि जो भी नंबर लेंगे उनके आगे ये साइन हम मेंशन करेंगे। अगर प्लस का नहीं भी होगा प्लस का, तो भी उसको क्या मानेंगे, हम प्लस का मानेंगे। ये तो थी जब साइन सेम होते हैं। अगर मान लो एक नंबर माइनस का हुआ, दूसरा प्लस का हुआ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। ऐसे ही अगर दूसरा हुआ, यहाँ भी साइन चेंज है तो भी क्या आएगा, माइनस का। अब याद करने का कॉन्सेप्ट कैसे करें कि इतनी सब चीजें आ रही हैं, हम याद कैसे करें। तो सेम सा रूल है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साइन सेम है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में होगा। वहीं पर साइन अगर डिफरेंट है दो नंबर्स की और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस केस में जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। जैसे कि हमने यहाँ देखा, एक नंबर पॉजिटिव का हुआ और एक माइनस का हुआ, तो जब दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आंसर किस में आ गया, माइनस में। तो अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें साइन का एक्चुअली में मतलब पता चल जाएगा कि आखिरकार मल्टीप्लाई में होता क्या है। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही थी। वीडियो को पॉज करके यहाँ इस प्रॉपर्टी को देख भी सकते हो, ये रूल जो है मल्टीप्लाई का कैसे हुआ, कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी से आगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं हम कि अगर हम यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं तो हमने जो भी इससे पहली वीडियो में जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वहां में क्या लेते थे कम्यूटेटिव में, कि अगर दो नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे और अगर उनका हम रिवर्स मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ हम मल्टीप्लाई का डिस्कस कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो बोथ साइड सेम रहेगा। चाहे हम आगे नंबर को रिवर्स करके करें या सेम करें, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, सेम आएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पर नंबर ले लिया ए और ए की मल्टीप्लाई बी से करी, सेम हमने रिवर्स कर दिया नंबर को, यानी पीछे वाला नंबर आगे ले लिया और आगे वाला पीछे ले लिया, मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो बोथ साइड क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। सो लेट वी विल सी हाउ वी गेट द सेम नंबर। अगर मानो यहाँ हमने 2 लिया और मल्टीप्लाई 3 करा, सेम यहाँ पर हम रिवर्स कर दिया हमने ऑर्डर नंबर्स का। सो व्हाट द डिजिट वी गेट, नाउ वी गेट 2 × 3 we get 6
and 3 multiplied 2 we get also 6. So we can see that both sides the number are same. यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर की और रिवर्स पर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कैसा आएगा और बोथ साइड सेम आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, जो कि यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स हमें पता है नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी। अगर सेम यहाँ पर लेते, मान लो हमने माइनस का ले लिया तो ये 2 भी माइनस का हो जाएगा। रिवर्स कराए बस हमने ऑर्डर। अब माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से या प्लस की माइनस, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो इधर भी माइनस में। तो यहाँ पर भी क्या पता चला साइन चेंज करके कि हमारा आंसर कैसा आया? सेम आया। ठीक, तो ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम चलते हैं जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा। एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 नंबर हम लेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 लेते हैं। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। पहले ले लेते हैं फॉर्मूला याद करने का ट्रिक, यहाँ 2 नंबर में। अब यहाँ ले लिया लास्ट के 2 डिजिट में। नंबर ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर पहले में लगा दिया ब्रैकेट। नेक्स्ट साइड हमने ले लिया 2 ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर डिफरेंस किस चीज का है? सिर्फ ब्रैकेट का। अब यहाँ देखते हैं, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पर हो गया 6 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट साइड में हम ले लेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 12। तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 और यहाँ पर हो जाएगा 12 2 जा 24। तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि जब हमने नंबर लिया और हमने थोड़ा सा डिफरेंस करा मल्टीप्लीकेशन में, ऑर्डर में, तो भी हमें क्या मिल रहा है? रिजल्ट सेम मिल रहा है। ऐसे ही अगर माइनस का हम नंबर लेंगे तो उसमें भी क्या होगा? बस मल्टीप्लाई का हमें रूल देखना जो यहाँ मैंने अभी बताया था, तो हमें क्या मिलता है? आंसर सेम मिलता है। ये जो थी हमारी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम 3 नंबर लेते हैं। आगे प्रॉपर्टी है, आगे जो प्रॉपर्टी है वो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेम जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता था कि हम किस में प्लस करेंगे कि हमारा आंसर सेम आ जाए, वहां एडिटिव आइडेंटिटी थी। यहाँ क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसमें क्या होता है कि हम कौन सा नंबर लेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पर आंसर सेम आ जाए, तो वो होता है 1। एडिटिव में क्या होता है? 0 और मल्टीप्लिकेटिव में होता है 1। ये तो हमें पता है, अगर 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो भी 2 आएगा, 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 5th आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है? एडिशन में हम क्या लेते थे कि किस नंबर में ऐड करोगे कि आंसर 0 आ जाए। अब मल्टीप्लाई में क्या लेते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आ जाए। तो ऐसे नंबर होते हैं, अगर किसी की भी मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। रेसिप्रोकल का मतलब है अपॉन में लेके। अगर मान लो हमने लिया है, जैसे कि हमने ले लिया 2 की मल्टीप्लाई अगर हमने 1/2 से ले ली तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम डिवाइड का कर रहे हैं, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1 आया, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई में क्या देखते हैं? ये 2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/2। अब कोई ये भी पूछ सकता है, अगर हमने फ्रैक्शन वाला ले लिया तो क्या होगा? तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा 2, तो भी क्या आएगा? आंसर सेम आएगा। ठीक, तो यानी अगर हम मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं तो उसका रिवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो और प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, जो कि क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है? इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि
हम 3 नंबर लेंगे, लेकिन जो ब्रैकेट में नंबर होगा वो प्लस का या माइनस का होगा। अगर हम प्लस का देखते हैं तो इसका सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बी और प्लस a मल्टीप्लाई सी, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है। सेम ऐसा नेगेटिव में भी हो सकता है, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b माइनस सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी। डिफरेंस क्या है कि एक में माइनस हो रहा है और एक में प्लस हो रहा है। तो सिंपल सा ये है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एक तरफ मल्टीप्लीकेशन एडिशन में है और माइनस में। अब जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर मल्टीप्लाई देखें, मल्टीप्लाई बाई जीरो, यानी अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। तो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी जो कि मल्टीप्लीकेशन की थी। ठीक, नाउ हम डिस्कस करते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे अब करेंगे हम डिवीजन प्रॉपर्टीज का। अब यहाँ पर देखते हैं डिवीजन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती है, कौन सी नहीं करती। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें सेम क्या डिवीजन में है, तो यहाँ हम लेंगे a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर देखते हैं क्या सभी के सभी इंटीजर हमें मिलते हैं। मान लो अगर हमने लिया एग्जांपल कि 4 डिवाइड बाई 2, तो हमें क्या मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि 4 को 2 से डिवाइड करना, या अगर ये भी समझ में नहीं आए तो 4 को 2 से डिवाइड करना, तो 2 2 जा 4, 0 हो गया। इससे करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 2। और 2 क्या होगा, ये क्या होगा, इंटीजर्स होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। वहीं पर अगर हम देखें, अगर हमने नंबर इस बार लिया कि a हमने 2 ले लिया और डिवाइड बाई 4, यानी 2 को 4 से डिवाइड करा, 2 को 4 से डिवाइड करा। डिवीजन का एक फंडा क्या है, ये नंबर ज्यादा है ये कम, तो ज्यादा से कम डिवाइड नहीं होता। इस केस में डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी डिवाइड नहीं होगा। लेकिन इस केस में डिवीजन हम कैसे देखेंगे कि दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हमें नंबर क्या मिला 1/2, और 1/2 क्या है, इंटीजर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इंटीजर्स में हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव नंबर होंगे, माइनस होगा और जीरो, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कंप्लीट नंबर होगा। यहाँ पर हमें कंप्लीट नहीं मिला, यहाँ पर हमें कैसा मिला, फ्रैक्शन में नंबर मिला। जो तो फ्रैक्शन में होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो इंटीजर्स नहीं होते। तो कहने का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी सभी केस में फॉलो नहीं करती, क्योंकि ये डिपेंड करती है कि डिवीजन हम किस तरह की ले रहे हैं। जो पहला नंबर है वो कैसा है, ग्रेटर है या स्मॉलर है। आगे प्रॉपर्टी देखते हैं सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। सेम वही ले लेते हैं, 2 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब क्या होता है कि 2/4 इक्वल्स टू 4/2। यहाँ पर हम देखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है कि एक तरफ डिनोमिनेटर में 2 है और एक तरफ 1। अगर डिनोमिनेटर में 1 होता है तो वहां पर हम आंसर मानते हैं जो न्यूमरेटर में होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरफ आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 2। और क्या ये इक्वल हो सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 मिला है और यहाँ पर 1/2, एक फ्रैक्शन का है एक विदाउट फ्रैक्शन का है। तो ये प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं करती। चाहे हम कुछ भी नंबर ले लें, एक तरफ आंसर कुछ आएगा और दूसरी तरफ आंसर कुछ आएगा। तो यहाँ पर हमें एक क्लियर बात होगी कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या लेते हैं, हम 3 नंबर लेते हैं, a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी। यहाँ पर फर्स्ट में ले लेंगे इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई सी। यहाँ पर लास्ट 2 नंबर में, तो यहाँ देखते हैं 2 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 6।
इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 6। यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2/4 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4/6। यहाँ पर देखेंगे तो 2 1 से 2, 2 2 से 4, ये हो गया 1/2 डिवाइड बाई 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई, तो मल्टीप्लाई में लेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 2 से 4, ये हो जाएगा 1/12 इक्वल्स टू 2 2 से 4 हो गया, 2 1 से 2, 2 3 से 6, तो यहाँ पर क्या आ गया 3। तो यहाँ पर भी हमें क्या पता चल रहा है कि जब हमने 3 नंबर का डिवीजन देखा तो दोनों तरफ आंसर कैसे है, डिफरेंट है। तो इस केस में भी क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं करती। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फर्स्ट प्रॉपर्टी भी, सेकंड प्रॉपर्टी भी और थर्ड प्रॉपर्टी भी, वो तीनों की तीनों फॉलो नहीं करती, क्योंकि हमें क्या है कि इंटीजर चाहिए, एक प्रॉपर्टी में हमें इंटीजर मिलता नहीं है, बाकी दोनों में दोनों तरफ बहुत साइड जो है आंसर सेम नहीं आते, तो वो उस कंडीशन में फॉलो नहीं करती। तो ये हमने क्या है कि आज हमने डिस्कस करा है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन प्रॉपर्टीज का इंटीजर्स का। इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं जो इंटीजर्स से हैं, इनसे रिलेटेड ही हम क्या है क्वेश्चन देखते हैं कि जो अगर हम देखें कि कौन सी प्रॉपर्टी किसमें फॉलो करती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे।